असेंबली में गए हो, आपने उन 6 सालों में क्या किया है। और एक बंदा आपके बाद 6 साल बाद आता है और वो आपसे आगे इतना निकल जाता है कामों में कि बहुत आगे निकल जाता है। अगर हम, मुझे जहां तक लगता है कि अगर हम गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें और गुलाबगढ़ को उसके साथ कंपेयर करें तो मुझे जहां तक लगता है कि 20 साल का फ़र्क हो सकता है। हम 20 साल वहाँ से पीछे हैं। मैं छोटी सी 2-4 चीज़ें मैंने लिख के लाई हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या है और यहाँ क्या है। मैं आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो मेरे भाई ये अफवाह फैलाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ सुननी चाहिए। यहाँ पर ग्रिड स्टेशन की बात करें हम, हमारे पास मुझे लगता है कि एक ही ग्रिड स्टेशन है जो बगा के अंदर है, ठीक है नहीं। सही। अब वहाँ गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने ग्रिड स्टेशन मैं आपको बताता हूँ। पनासा में एक ग्रिड स्टेशन है, उसके बाद अरनास में एक ग्रिड स्टेशन है, उसके बाद दरमाड़ी में एक ग्रिड स्टेशन है, उसके बाद गूल में एक ग्रिड स्टेशन है, उसके बाद संगलदान में एक ग्रिड स्टेशन है। कितने ग्रिड स्टेशन हो गए? 5। और अगर वहाँ और यहाँ को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास सिर्फ एक है यहाँ पे। सही। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ITI कॉलेज जो यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। गूल में एक ITI कॉलेज है, उसके बाद दरमाड़ी में एक ITI कॉलेज है जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिग्री कॉलेज है और दरमाड़ी में एक है और गूल में एक है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 डिग्री कॉलेज है, मतलब वो फिर भी हमसे आगे निकल गए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि तहसील, कितनी जगह पर तहसीलदार बैठते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तहसील ठाकराकोट, एक तहसील आ गई, तहसील अरनास, दूसरी तहसील आ गई तहसील गूल, तीसरी तहसील आ गई और दरमाड़ी। कितनी? 4 तहसीलें आ गई। हमारे पास एक तहसील चसाना में है और एक तहसील मोहर में है। और वहाँ जो गुलाबगढ़ का है नियाबत का मसला वहाँ लड़ा के रखा है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, ये चीज़ें मैं आपको सारी चीज़। और एसडीएम जहाँ पर एसडीएम ऑफिस जो है वो 2 है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक एसडीएम ऑफिस गूल में है, दूसरा एसडीएम ऑफिस दरमाड़ी में है। 2 एसडीएम आ गए। हमारे पास एसडीएम साहब एक बैठते हैं मोहर में। उसके बाद अब एक मज़े वाली चीज़ है कि वहाँ पर ब्लॉक कितने हैं और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने ब्लॉक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 ब्लॉक है, ब्लॉक गुलाबगढ़, ब्लॉक मोहर और ब्लॉक चसाना। अब वहाँ की बात करेंगे हम, ठाकराकोट एक ब्लॉक है, जिज में एक ब्लॉक है, हो गए 2। गुंडी धाड़म, हाँ धाड़म एक ब्लॉक वहाँ पर है। गूल में एक ब्लॉक है, संगलदान में एक ब्लॉक है, उसके बाद थुरू में एक ब्लॉक है और अरनास में एक ब्लॉक है। 7 ब्लॉक वहाँ पर हैं और हमारे यहाँ पर 3 ब्लॉक है, सिर्फ 3 ब्लॉक। अब इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि ये कितनी पंचायतों पर ब्लॉक है और हमारे जो ब्लॉक है वो कितनी पंचायतों पे हैं। 23 पंचायतों पे हमारा, 26 पंचायतों पे हमारा, 23 नहीं माफ़ कीजिएगा, 26 पंचायतों पे हमारा जो है वो चसाना का ब्लॉक है। 20 पंचायतों पे हमारा मोहर का ब्लॉक है और अल्लाह का शुक्र है कि 8 पंचायतों में गुलाबगढ़ ब्लॉक है। लेकिन वहाँ की गुलाबगढ़, अभी यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, गुलाबगढ़ ब्लॉक जो नाम के है जी, नाम से है, लेकिन बिल्कुल जो वीडियो है वो वीडियो मोहर में बैठते हैं, वीडियो मोहर में बैठते हैं। अब वहाँ पर ये जो ठाकराकोट का ब्लॉक है ये सिर्फ 5 पंचायतों पे है। वीडियो 5 पंचायतों के ऊपर एक वीडियो बैठता है। दूसरा जिज में है वो 7 पंचायतों के ऊपर एक वीडियो है, सिर्फ 7 पंचायतों पे। उसके बाद गुंडी दाड़म 4 पंचायतों पे एक वीडियो है। कितनी पंचायतों पे? सिर्फ 4 पंचायतों पे। उसके बाद गूल में 5 पंचायतों पे एक वीडियो है। उसके बाद संगलदान में 13 पंचायतों पे एक वीडियो है। उसके बाद थुरू में 9 पंचायतों पे एक वीडियो है। उसके बाद अरनास में 15 पंचायतों पे एक वीडियो है। मुझे जहां तक लगता है कि जहां पर एजाज साहब 4 पंचायतों पर एक ब्लॉक बना सकते हैं, एक वीडियो बिठा सकते हैं, तो चसाना के अंदर आप अंदाजा लगाओ कितने ब्लॉक बनेंगे और कितने वीडियोस बैठेंगे, कितनी डेवलपमेंट होगी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं। और रही बात, आपने कहा कि ये नयाबत वगैरह, ये जो नयाबत वगैरह यहाँ पर मुझे लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 नयाबतें जो बनी हैं वो भी एजाज साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे और उनके उस टाइम में वो नयाबतें आई हुई हैं। ये तहसील वगैरह जो हैं ये उस टाइम आए हुए हैं। आप मुझे बताओ कि ये जो दावा करते हैं कि यहाँ से आप वहाँ चीज़ों को ले जाओगे, इन्होंने क्या मोहर में बना के रखा है? जो जिस चीज़ की कमी, देखो मेरे पास अगर किसी चीज़ की कमी है तभी मैं आपसे वो चीज़ लेने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पास ये फ़ोन है तो मैं आपसे फ़ोन लेने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर मेरे पास नहीं होगा तो तभी मैं आपसे छीनने की कोशिश करूँगा। जब उनके पास सब कुछ है वहाँ पर, तो हमें यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जो है वो बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? कि अभी पहला बंदा है जिसने ये बताया मुझे अभी, क्योंकि अभी तक जो है कि लोगों को सुनाया गया है, किसी ने इसके बारे में पढ़ा नहीं है।
सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, पता करना होता है, अपने जो घर में बुजुर्ग हैं उनसे पूछना होता है कि कब क्या हुआ है। लेकिन आज जो है वसवसा जो है दिमाग में डाला जाता है लोगों को कि यहाँ से आप उठ के दूसरी जगह चला जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी लीडर गुलाबगढ़ में आता है, वो पहले कहीं और था, अब यहाँ गुलाबगढ़ में आ जाता है, तो वो तो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट 5 साल के लिए तैयारी करनी ना, बिल्कुल, ये तो सोचने वाली चीज़ है। देखिए, अगर यहाँ पर इस टाइम एहजाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन अगर जीत जाते हैं वो, तो जीतने के बाद अगर वो यहाँ काम नहीं करेंगे, अगली बार कौन उनको वोट देगा? अगली बार हम ही लोग होंगे जो उनके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की चीज़ों को जो है वो दरमाड़ी में लिया है। एक इंसान ग्राउंड बना रहा है यहाँ पर आकर, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है यहाँ से। उन्होंने तो, मुझे जहाँ तक लगता है कि 18 साल में जो डेवलपमेंट नहीं हुई है वो तो एजाज साहब 2-3 सालों में करके देंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं, देखा है, क्योंकि बात होती है जब कोई लीडर अच्छा काम करता है तभी लोग वोट देते हो। अब वो पुराना जमाना डराने धमकाने वाला नहीं रहा है, क्योंकि वो मिल्टन सी का दौर भी लोगों ने देखा, बाकी सारी चीज़ें देखी। अब लोगों को जो है अपनी मर्जी है, लोग अब संभल चुके हैं, और हर जगह पे जहां भी हमने बात करी वो कह रहे हैं कि एक बार हम मौका देंगे जिस लीडर को, अगली बार हम चेंज करेंगे। बिल्कुल, मैंने तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि मैं इस टाइम एहजाज साहब के साथ खड़ा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों से मिल रहा हूँ, मैं एहजाज साहब के लिए वोट मांग रहा हूँ। ना किसी को हम प्रेशर कर रहे हैं, ना किसी को जबरदस्ती कर रहे हैं, प्यार से ठीक है, हम अपनी बात समझा रहे हैं लोगों को कि एहजाज साहब आने वाले टाइम में ये चीज करेंगे। एनसी वाले अपनी चीज समझा रहे हैं, पीडीपी वाले अपनी समझा रहे हैं, बीजेपी वाले अपनी समझा रहे हैं। हर पार्टी को हक है कि लोगों के पास आए, लोगों को वो चीज कहें। देखिए, जितने काम गिनवाए, अगर उनमें से 2-4 काम ही एक जगह, एक ही काम हो जाए एक साल में, 5 साल में 5 काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको कोई एनसी का बंदा या